अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम मलिक और आप देख रहे हैं आसिम स्पीक्स। एक जापानी कहावत है कि इंसान के तीन चेहरे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि तीन चेहरों से क्या मुराद है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उस कहावत के मुताबिक इंसान के तीन चेहरों से क्या मुराद है। नाज़रीन, जापानी कहावत के मुताबिक इंसान के तीन चेहरे ये हैं। एक चेहरा वो जो बाहर वालों को दिखाया जाता है, जो दुनिया वालों को दिखाया जाता है, जो रूप इंसान दुनिया वालों के सामने धारता है, एक इंसान का वो चेहरा होता है। दूसरा चेहरा जो इंसान का होता है वो अपने घर वालों के लिए होता है। जिस तरह वो अपने घर वालों के साथ बिहेव करता है, जिस तरह वो अपने घर वालों के साथ रहता है, ये उसका रहन सहन, ये उसका मिलना गिलना, ये बाहर की निस्बत थोड़ा मुख्तलिफ होता है और बाज़ का तो ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। बाहर इंसान कुछ और होता है लेकिन घर आके उसका रवैया जो है वो मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। और तीसरा और आखिरी चेहरा, जिसको असल चेहरा कहा जाता है, वो इंसान का वो चेहरा होता है, इंसान का वो रूप होता है जो वो किसी को नहीं दिखाता, जो अपने अंदर ही छुपा के रखता है। अगर इंसान किसी को कोई चेहरा दिखाता है, अपना रूप दिखाता है, तो वो वाला रूप होता है जो कि इंसान ने दूसरे लोगों को देख के, मुआशरे को देख के, माहौल को देख के वैसा अपने आप को धारा होता है। हकीकत में जो है वो ऐसा नहीं होता। तो असल चेहरा इंसान कभी भी किसी को नहीं दिखाता। तो अगर इंसान के तीन चेहरे ना हों, अगर एक ही चेहरा हो, असल चेहरा हो, तो मुआशरे के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मुआशरे की बहुत सारी कमियां, बहुत सारी कोताहियां, उनको ख़त्म किया जा सकता है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक बंदा दूसरे लोगों के सामने अपने आप को ऐसा ज़ाहिर करता है कि जैसे वो बड़ा ही मुत्तकी परहेज़गार है, लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। उसकी जो ज़ात होती है, उसकी शख्सियत जो होती है, वो उसके बरक्स होती है, उससे उलट होती है, उससे मुख्तलिफ होती है। तो वो बंदे समझते हैं कि नहीं, ये बंदा जो है वो ये काम नहीं कर सकता, ये तो बड़ा शरीफ बंदा है। लेकिन जब उसका जो असल चेहरा होता है, जो उसने छुपाया होता है, वो कुछ और होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सोसाइटी में रहते हुए लोगों को उनके असल चेहरों से पहचानने की कोशिश करें, लोगों की हकीकत को पहचानने की कोशिश करें। लोगों ने जो रूप धारे होते हैं, जो बहरूपिये बने होते हैं, हमें चाहिए कि हम उस बहरूप से बचें। उस बहरूप की वजह से हम किसी के बहकावे में ना आएं, उस बहरूप की वजह से किसी से धोखा ना खाएं। लोगों को पहचानें, लोगों के माइंड पढ़ने की कोशिश करें, लोगों के साथ चल कर, लोगों के साथ टाइम गुजार के आप उनको जज करने की कोशिश करें कि क्या उसका असल चेहरा जो है वो उससे जो चेहरा वो दिखा रहा है उससे मुख्तलिफ है। अगर तो वो मुख्तलिफ है तो फिर आप उसको असल चेहरे के मुताबिक उसके साथ ट्रीट करें। आज की वीडियो का मकसद जो है वो सिर्फ यही है कि हमने अपने आप को संवारना है। हमें कोशिश करनी है कि हम लोगों के सामने अपना असल चेहरा रखें। हमारी जो असलियत है, हमारी जो हकीकत है, हम वो रखें। अपने आप को बहरूपिया ना बनाएं। असल चेहरा अगर हम रखेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि लोग जो हैं वो हमारे रवैये के मुताबिक हमारे साथ अटैच होंगे। या तो हम अपना जो असली चेहरा है उसको बदलने की कोशिश करें। अगर हम बदल नहीं सकते तो लोगों को हम सच दिखाएं, लोगों के साथ धोखा, फ्रॉड ये ना करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यहाँ पर वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं दोस्तों के साथ तो उन तक भी हमारा पैगाम पहुँच जाता है। इंशाल्लाह मैं आसिम मलिक अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा, एक नए टॉपिक के साथ फिर गुफ्तगू करेंगे आप दोस्तों के साथ। अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं हैं तो बनिए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा, ताकि अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात हो सके। अल्लाह हाफिज़।